नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, अगर इस समय आप नर्सरी जा रहे हैं तो आप एक बहुत सुंदर सा पौधा नर्सरी से खरीद कर ला सकते हैं, जिसका नाम है सदाबहार, विनका पेरिविंकल, जो भी आप कहते हो। इसमें बहुत सारे रंग आते हैं, बहुत सारे, और हाइब्रिड भी आता है और देसी भी आता है। देसी के तो औषधीय गुण बहुत ज़्यादा हैं, और जो ये हाइब्रिड होते हैं वो देखने में बहुत सुंदर होते हैं। लेकिन हाइब्रिड को इस भयंकर गर्मी में बचाना थोड़ा मुश्किल होता है, और बरसात में भी बहुत ज़्यादा जो बारिश हो जाती है उससे बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। और ये जो सदाबहार होता है ना, अब आप जब भी नर्सरी में जाओगे, चाहे आप सर्दी में जा रहे हो, चाहे आप गर्मियों में जा रहे हो, चाहे आप बरसात में जा रहे हो, सदाबहार आपको हमेशा नर्सरी में मिलेगा। और जो सदाबहार के रेट होते हैं, छोटे छोटे पौधे 10 रुपए के मिलते हैं, और जो बड़ा पौधा होता है वो 20-25 रुपए तक का मिलता है। हर नर्सरी का अलग अलग रेट होता है। मैं अपने यहाँ का बता रही हूँ। जो हमारे यहाँ छोटी सीडलिंग होती है वो 10 रुपए की मिल जाती है, और जो थोड़ा बड़ा पौधा तैयार मिलता है वो 20-25 रुपए तक का मिलता है। तो आप अगर नर्सरी जा रहे हो तो आप सदाबहार को ला सकते हो। बहुत सुंदर सुंदर रंग आते हैं इसके, और ये कटिंग से भी हो जाता है और बीज से भी हो जाता है। जब इसकी ये फलियां सूखती है, जब फूल सूख जाते हैं ना बिल्कुल इस तरीके से, तो इसमें ना ये फलियां बनती हैं। ये दिख रही होंगी आपको, इस तरह की फलियां बनती हैं, और इसमें निकलते हैं बिल्कुल महीन महीन काले काले बीज, राई के दाने के जैसे। तो वो इसके बीज होते हैं। आप इन्हें बीज से भी लगा सकते हो, और एक बार ले आओगे आप सदाबहार को तो सालों साल आपके गार्डन में चलता रहेगा। बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है कुछ बातों का। सालों साल ये ऐसे चलेगा कि आपको इसे कटिंग से लगाते रहना है, आपको इसे बीज से तैयार करते रहना है। ये वाला सदाबहार आप देख रहे होंगे, ये मेरा हाइब्रिड सदाबहार है। तो मैं इसे बहुत साल पहले लाई थी, लेकिन मेरे गार्डन में ऐसे नहीं बना है। इसके लिए मैंने थोड़ी मेहनत करी है, उस वजह से ही ये मेरे गार्डन में बना हुआ है। क्योंकि मैं इसके बीज लगाती रहती हूँ, और कटिंग से मैं तैयार नहीं करती, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे पास बीज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं हमेशा बीज से ही इसको तैयार करती हूँ, कटिंग से नहीं करती हूँ। तो आप कटिंग से भी लगा सकते हो। कटिंग से भी इसे लगाना बहुत ही आसान है, और ये छोटे छोटे पॉट में भी हो जाता है। जिस पॉट में ये मेरे लगा है वो मेरा 5 इंच का पॉट है, और अगर आप ज़मीन में लगाओगे तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो आप छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हो अगर आपके यहाँ जगह की कमी है। तो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं। और देखो इसका एक रंग ये है, और ये देखो ये हॉट केस में लगा हुआ है। एक छोटा सा हॉट केस है जिसमें हम रोटी रखते हैं, उसी में ये लगा हुआ है। और कितना अच्छा, कितना हेल्दी हो रहा है। अभी मैं आपको अपने सारे सदाबहार बताऊंगी कि मतलब कितने अच्छे हो रहे हैं। मेरे गार्डन के हर कोने में आपको सदाबहार मिलेगा। ये देखो, ये भी कितना सुंदर रंग है, बहुत ही डार्क है ये। दोस्तों, ये हैं इसकी फलियां, और ये हैं इसके बारीक बारीक काले काले महीन महीन बीज। आप इस तरीके से पहचान सकते हो जो फलियां बनती हैं। जब अगर आपको बीज चाहिए ना, तो आपको पौधे में ही उन फलियों को सूखने देना होगा, तभी आपको अच्छा बीज मिल पाएगा। दोस्तों, जो देसी सदाबहार होते हैं उन्हें तो ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, और वो किसी भी स्थिति में अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन जो ये हाइब्रिड होते हैं तो इनमें आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, और बरसात में भी इनका खास ध्यान रखना है। ज़्यादा पानी से भी ये ख़राब हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा धूप में भी ये ख़राब हो जाते हैं। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, कुछ सदाबहार मेरे यहाँ लगे हैं। देखो, ये मेरे सदाबहार पिछले साल के हैं, इस साल के नहीं हैं। और मैं बताती हूँ कि प्रूनिंग करने का हमें कैसा रिजल्ट मिलता है। ये बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे, आप देख सकते हो। तो मैंने प्रूनिंग करी, अब इसमें नई नई ब्रांच आ रही हैं, और ये थोड़ा छोटे भी हो गए। बाकी सब आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से इतने फैले हुए हैं। तो आप प्रूनिंग भी कर सकते हैं अगर आपके पिछले साल के सदाबहार है। ये भी बहुत सुंदर रंग है सदाबहार का। दोस्तों, मेरे सदाबहार फुल सनलाइट में रहते हैं। यहाँ सुबह से शाम तक की धूप आती है, और मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मैं इनको ग्रीन नेट में रख सकूं, या कहीं ऐसी जगह जो छायादार स्थान हो। तो अगर आपके पास है तो आप 2-3 घंटे की धूप दिखाने के बाद इनको थोड़ा छाया में रख सकते हो, या ग्रीन नेट की व्यवस्था है तो वहाँ रख सकते हो। तो उससे क्या है कि ये काफ़ी मतलब अच्छे रहेंगे आपके सदाबहार। और आप पॉट में नहीं लगाना चाहते तो आप इस तरह की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स में भी लगा सकते हो। ये 2-2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल है, जिसमें मेरे सदाबहार आप देख रहे होंगे कितने अच्छे और कितने हेल्दी हैं। बहुत ही हेल्दी हो रहे हैं, और इनकी भी मैंने पिंचिंग करी थी, तो उसके बाद इनमें ज़्यादा ब्रांचें आई, और ज़्यादा ब्रांचें आने के साथ फूल भी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा आए हैं। तो छोटे छोटे पॉट में, कबाड़ में, किसी में भी आप सदाबहार को लगा सकते हो, बहुत आसानी से चल जाता है। और अगर आपके सदाबहार में फूल नहीं
आ रहे हैं, तो आप कोई भी पोटेशियम युक्त खाद डाल सकते हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो। आप किचन से इतना किचन वेस्ट निकलता है, उसका भी फर्टिलाइज़र बना के डाल सकते हो। मैंने इसमें किचन वेस्ट का ही फर्टिलाइज़र डाला है। जितने भी आपको मेरे सदाबहार दिख रहे होंगे ना, उनमें मैंने क्या किया कि अभी मतलब काफ़ी गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो जितना भी किचन वेस्ट निकलता था ना, उसको मैंने सुखाया और फिर मिक्सी में पीस के मिट्टी के साथ मिलाकर इसको इसमें ये जो पौधे हैं ना, ये लगा दिए थे। तो दोस्तों, किचन वेस्ट का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, बहुत ही अच्छा। मुझे तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। और ये जो मेरे पौधे आपको थोड़ा इधर-उधर गिरे हुए दिख रहे होंगे, तो ये ना बारिश आई थी और काफ़ी मतलब तूफ़ान भी आया था उसके साथ, तो इसलिए ये थोड़ा इधर-उधर हो गए हैं, वरना खिले बहुत थे। और इनकी टहनियाँ भी देखो किस तरीके से टूट गई है। दोस्तों, जैसा कि अब बरसात आने वाली है और आपके पास हाइब्रिड सदाबहार है ना, तो आपको उनका ध्यान रखना होगा। उन्हें ज़्यादा पानी तो डालना नहीं है, लेकिन ज़्यादा बरसात में भी नहीं रखना है। बस कुछ ही मतलब बरसात का पानी पड़ने दें, उसके बाद ऐसी जगह में रख दें जहाँ उन्हें बरसात का पानी ना पड़े। क्योंकि इनमें एक मुख्य समस्या मैंने देखी है कि जो इनकी टहनियाँ होती है ना, इस तरीके से पूरी काली पड़ जाती है। अंदर से कोई कीड़ा ख़राब कर देता होगा उसे, तो वो आपको क्या करना है, मैं तो उसे मतलब उस टहनी को ही हटा देती हूँ पौधे से। तो इस तरीके से भी आप पौधे को बचा सकते हो, लेकिन आपको ये क्या है कि टाइम से पहले देखना है। अगर आप बहुत देर बाद देखोगे कि मतलब पूरा पौधा ही ख़राब हो जाएगा, तो पौधे को बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना है दोस्तों आपको, और इस तरीके से आप सदाबहार को ला सकते हो और सदाबहार को लगा सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि ये जितने भी सदाबहार आप देख रहे हो ना, मैं इनको कभी सालों पहले ख़रीद के लाई थी। तो उसके बाद से बस मैं यही काम करती हूँ कि इनके बीज संभाल के रख देती हूँ और बीज से ही इनको लगाती रहती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस आपको क्या है, बीज संभालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये मेरी ज़मीन में लगे हुए सदाबहार हैं और ये 2 साल पुराने हैं। ये ना मैं इनको संभालती रहती हूँ और तूफ़ान आने में ये सब लुढ़क जाते हैं। तो उधर भी लगे हुए हैं और वहाँ भी बहुत सारे लगे हुए हैं। दोस्तों, मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें प्लीज़, और सब्सक्राइब भी करें। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहीं भी इसकी कटिंग मिल जाए तो आप कटिंग ला सकते हो, और इस तरीके से फलियाँ सूख जाए तो आप बीज लेकर आ सकते हो, और जो सदाबहार को अपने गार्डन में सालों साल के लिए लगा सकते हो दोस्तों, मैं क्या करती हूँ कि गर्मियों में ना हाइब्रिड पौधे नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे, मैंने सनफ्लावर आपके साथ पहले शेयर किए, तो वो भी मैंने कभी सालों पहले कोई सूखा फूल लाई थी, और ये सदाबहार भी मेरे ऐसे ही हैं। और साथ में जो वो आप मेरे पीछे जीनिया देख रहे हो, वो भी मेरे गार्डन में सालों से बने हुए हैं। बस हमें क्या करना होता है कि बस थोड़े से उनके बीज संभाल के रखने होते हैं, और कई रंगों में हमें फूल मिल जाते हैं। तो अपने गार्डन को हमेशा हरा भरा रखने के लिए और फूलों से सजाए रखने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। बस वही मैं करती हूँ और आपको भी वही करना है दोस्तों।